हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। अभी पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के रूल्स बताऊँगा, उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा ताकि आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाए एंड उसके बाद आप ये स्ट्रैटेजी खुद एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी के रूल समझ लेते हैं एंड उसके साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। सो गाइस, मैं आ गया हूँ धन के प्लेटफॉर्म पे। गाइस, अगर आपने अभी तक धन में लॉगिन नहीं किया है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। फटाफट जाके आप इसमें लॉगिन कर सकते हो और आप भी धन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। तो चलिए कुछ इसमें स्टॉक्स पिक कर लेता हूँ। इसमें मैं जो भी आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ इसमें मेरी कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं कोल इंडिया का स्टॉक को पिक करता हूँ और उसको दूसरी विंडो में ओपन करता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने दूसरी विंडो में ऑलरेडी कोल इंडिया का स्टॉक्स ओपन करके रखा हुआ है एंड इसमें आप जो तीन लाइनें देख पा रहे हो इसी को हम लोग CPR कहते हैं। पहले मैं आपको CPR का मतलब समझा देता हूँ। CPR का मतलब होता है सेंट्रल पिवट रेंज। ये एक पिवट पॉइंट का हार्ट होता है, तो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है बिकॉज कैंडल फॉर्म होने से पहले ही आपको ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता देता है। अब इसको डिप्लॉय करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। आपको बस यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे ही इंडिकेटर वाला ऑप्शन होता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको CPR टाइप कर देना है, CPR विद डेली लेवल पिवट। तो जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके से आपकी ब्लैक डॉट लाइनें आ जाएंगी। उसके बाद आपको सेटिंग में जाके आप इसका प्रेफरेंसेस यूज़ भी कर सकते हो। आपको कलर अगर ब्लैक लेना है या फिर आपको जो सर्कल्स लेने हैं या फिर लाइन लेना है तो उस तरीके से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सर्कल रे रखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का यूज़ कर रखा हुआ है। तो जो मेरी CPR की लाइंस बनी है वो मेरी ब्लैक और सर्कल के लेवल पे बनी है। आप इसको अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, लाइन से या डिफरेंट कलर से आप इसको मेंशन करवा सकते हो अपने चार्ट पे। तो गाइस, जैसे कि मेरी स्ट्रेटजी है CPR ब्रेकआउट, तो CPR ब्रेकआउट जैसे आई एम श्योर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तो मार्केट स्टार्ट होने से पहले जब भी ऊपर या नीचे की तरफ पहली बार CPR ब्रेकआउट होगा कोई भी कैंडल का, तो आप लॉन्ग ऑन या शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। अब जैसा आप स्क्रीन में एग्जांपल देख सकते हैं, पहली कैंडल CPR के ऊपर ओपन हुई थी एंड एग्जैक्टली जो फिफ्थ कैंडल है, जो हमारी ये 1 2 3 4 फिफ्थ जो कैंडल है वो CPR के नीचे आके उसने ब्रेकआउट किया है। अगर CPR के नीचे ब्रेकआउट हुआ है मतलब ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का ब्रेक किया गया है मार्केट ने, एंड अगर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होता है देन दैट इज़ डेट कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंट एंड इतनी ही आसानी से वो रेजिस्टेंट ब्रेक नहीं होगा एंड वहाँ से पॉसिबिलिटी है मार्केट फॉल ऑन कर सकती है। अब जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हो एग्जैक्टली फिफ्थ कैंडल के एंड पे हम यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं बिकॉज मार्केट ने CPR के नीचे ब्रेकआउट किया गया है। स्टॉप लॉस जो होगा हमारी फिफ्थ कैंडल के ऊपर होगा या फिर हमारे CPR लेवल के ऊपर होगा। तो अगर मैं शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे बनाऊंगा तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड लेंगे जहाँ पे हमारी जो कैंडल क्लोज हुई है और जो इसका हमारा जो SL होगा वो हमारी फिफ्थ कैंडल के ऊपर होगा यहाँ पे। और अब यहाँ पे आप 1:1 1:2 और 1:3 के हिसाब से अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर सकते हो। तो ईजिली आपको 1:2 1:3 के हिसाब से आपको आराम से ईजिली से ट्रेड मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि 1:2 या 1:3 लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है, डेट्स अप टू यू। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे मार्केट जैसे CPR का लेवल हमारा ब्रेक हुआ था उसने कितना अच्छा टारगेट हमें यहाँ पे तक दिया है, जो कि होता है अगर हम सेम डे कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हुई थी उस दिन। ऑलमोस्ट 3:30 तक आने तक उसने हमें कितना टारगेट दे दिया था, 4.7, यानी 4.7 का हमें टारगेट ईजिली मिल गया था और हमारा जो SL था वो 1.55 का था। यानी कि अगर आप अपनी ट्रेड को लेते 384 को, अगर आप इसको शॉर्ट करते आपका 2 पॉइंट का SL होता और आपको कितने पॉइंट्स मिलने वाले थे, 384 से लेके 377 तक। तो ऑलमोस्ट 4 और 3 7 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल सकते थे इंटरडे बेसिस पे स्टॉक्स पे। तो गाइस, ये एक एग्जांपल था। अभी मैं आपको एक ऐसा दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने मारुति सुजुकी का लेकर रखा हुआ है, जो कि मैंने अलग से टैब में ओपन कर रखा हुआ है। एंड इसमें अगर हम ट्रेड देखते हैं अपनी 15 मई की हम ट्रेड देखते हैं तो जो हमारा अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट ओपन हुआ तो CPR पे ही ओपन हुआ था और उसने 10:25-30 तक कुछ ना तो ब्रेकआउट दिया था ना ब्रेक इन दिया था, मतलब वो CPR के अंदर ही चल रहा था। एंड जैसे ही देखिए उसने अगर CPR का अगर
ब्रेकआउट दिया है उसके बाद आप ट्रेड को देख सकते हो उसने कितना हमें अच्छा टारगेट दिया है। तो अगर हम अपनी ट्रेड को अगर यहाँ पे लेते हैं, मैं यहाँ पे क्योंकि इसने CPR का ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट दिया तो हम अपनी अपसाइड की ट्रेड लेंगे। तो इसमें हम अगर लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं तो हम अपनी ट्रेड को यहाँ पे लेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। और हमारा जो ब्रेकआउट होगा वो हमारे CPR के लेवल के जस्ट नीचे होगा, यानी कि यहाँ तक का हम एक एसएल लेंगे, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का होता है, ठीक है। क्योंकि मारुति का जो स्टॉक है काफ़ी एक्सपेंसिव है, 12,000 का है, तो उसका लेवल उसका जो एसएल होगा काफ़ी एक्सपेंसिव, 100 पॉइंट्स आप मान के ले सकते हो। बट अगर आप इसमें हम रिवॉर्ड देखोगे तो 330 तक उसने हमें कितना तक रिवॉर्ड दे दिया था, मतलब वो यहाँ तक गया था, 13,000 तक गया था। तो अगर अपनी ट्रेड को अगर आपने यहाँ पे लिया है 1266 के आसपास लिया है और 1300, यानी कि ऑलमोस्ट उसने 400 सवा 400 पॉइंट आपको इसकी ट्रेड में आपको मिले होंगे। तो गाइस एक ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। आप समझ पा रहे होगे कि एक CPR का लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैलकुलेट करने को और फाइंड आउट करने का कितना ईजी तरीका होता है इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अलग अलग अपने स्टॉक्स की लिस्ट बना सकते हो एंड आप उसको मॉर्निंग के बेसिस पे आप ट्रैक कर सकते हो कि जैसे ही हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हम उस डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर सकते हैं और इंट्राडे बेसिस पे अपनी ट्रेड को हम मैनेज कर सकते हो, प्रॉफिट या उसको लॉस में। अगर हमारी ट्रेड अगर एसएल हिट होता है तो आप डोंट वरी कि आप अपना एसएल को थोड़ा बड़ा कर दें, नहीं, आप अपने रूल्स को फॉलो करिए। जैसे ही अपना CPR का लेवल जो हमारा ब्रेक होगा उसमें आप एसएल का वो आप ले सकते हो। अगर हमारा ईजिली अदरवाइज आपको ईजिली 1:2 या 1:3 के हिसाब से आपको ट्रेड के हिसाब से रिवॉर्ड मिल सकता है। अभी मैं आपको दूसरा टॉपिक समझाता हूँ कि कैसे आप लेवरेजिंग के सिस्टम से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं दोबारा से धन में यहाँ पे जाता हूँ एंड अगर आप देखिए अगर यहाँ पे आप इसको मारुति सुजुकी को बाय करोगे तो नॉर्मल अगर इसको आप इन्वेस्टिंग के पर्पज से लोगे तो उसमें के लिए आपको आपके अकाउंट में 12,000 या ऑलमोस्ट 13,000 पे होने चाहिए एक क्वांटिटी लेने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास धन में एक ऐसा फीचर्स है जो कि हमें लेवरेज प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं MTF। अगर आप MTF के बेसिस पे इसको आप लोगे तो आपको 4.17 का तक का आपको एक लेवरेज मिल जाएगा, जिसका मतलब ये होता है कि आपको एक क्वांटिटी लेने के लिए 13,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 3,118 रुपये ही देने पड़ेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 3100 रुपये देने पड़ेंगे और आपको एक क्वांटिटी मिल जाएगी। तो अगर इस स्ट्रेटजी से अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप इसको बैक टेस्ट करके देखिए डिफरेंट चार्ट्स में, डिफरेंट स्टॉक्स में, एंड अगर इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, और अपना प्रॉफिट को ज़्यादा भी कर सकते हो। बट इसका एक दूसरा एस्पेक्ट्स ये भी है कि जो भी आपको लेवरेज मिलेगा वो आपको क्वांटिटीज इंक्रीज करवाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपका अगर रिवॉर्ड बढ़ रहा है तो इन द सेम केस आपका रिस्क भी बढ़ रहा है। तो आपको ये भी एक पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। एंड लेवरेजिंग में हमारा डेली बेसिस पे इंटरेस्ट होता है, तो आप धन की वेबसाइट में जाके उस स्टॉक्स में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना उसमें आपको डेली बेस पे रखने पे कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो गाइज यही बस स्ट्रैटेजी थी कि आप लेवरेजिंग लेके अलग अलग स्टॉक्स को अपना प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कैस्ट्रॉल का स्टॉक लेते हो तो अगर इसको बाय करते हो तो आप इसमें देख सकते हो, अगर मैं इसको नॉर्मल लूँगा, एक स्टॉक लूँगा तो मुझे 211 रुपये देने पड़ेंगे। बट अगर इसको मैं MTF के थ्रू में लूँगा तो मुझे सिर्फ कितने देने पड़ेंगे, 71 रुपीज़। तो अगर आपकी ट्रेड CPR के बेस पे अगर आपकी कोई ट्रेड बन रही है और आप चाहते हो कि मैं इसमें प्रॉफिट को ज़्यादा मतलब प्रॉफिट को बढ़ा पाऊँ या अपनी क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ कर पाऊँ, तो आप इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हो इंटरडे बेसिस पे या एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के पर्पस में, लाइक 5 दिन या 7 दिन के हिसाब से, ताकि आपका रिवॉर्ड बढ़ जाएगा और आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। तो गाइस यही था आज का टॉपिक। एंड अगर आपको इस स्ट्रेटजी में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, मेरी स्ट्रेटजी आपको पसंद आ रही हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।